माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा, पूजा विधि, लाभ और फायदे क्या हैं? माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा। माँ ब्रह्मचारिणी देवी दुर्गा के 9 रूपों में से दूसरे रूप में मानी जाती हैं। उनके बारे में कथा यह है कि जब भगवान शिव ने सती को अपने ससुराल में अपमानित कर दिया था, तब उन्होंने योग निद्रा में प्रवेश किया। इसके बाद सती ने अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए थे। इसके बाद सती ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वह पुनः शिव के साथ विवाह करें। इस प्रार्थना के बाद सती ने हिमालय के यहाँ कठिन तपस्या की और अपना नाम ब्रह्मचारिणी रखा। सती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसी कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी देवी कहा जाता है। उनकी पूजा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उन्हें समस्त सुख समृद्धि प्राप्त होती है। पूजा विधि। स्थापना। सबसे पहले पूजा स्थान को स्वच्छ करके एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ ब्रह्मचारिणी की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और मन, वचन और क्रिया से शुद्ध रहें। धूप दीप। माँ को धूप, दीप, अगरबत्ती और पुष्प अर्पित करें। संकल्प। पूजा से पहले संकल्प लें कि आप किस उद्देश्य के लिए पूजा कर रहे हैं, जैसे सुख समृद्धि, संतान सुख, शिक्षा में सफलता आदि। मंत्रोच्चारण। माँ ब्रह्मचारिणी के विशेष मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम ब्रह्मचारिण्य नमः। ऑफरिंग। उन्हें फल, मिठाई, जल, दूध आदि अर्पित करें। अर्चन। उनके साथ देवी दुर्गा के अन्य रूपों का भी पूजन कर सकते हैं, जैसे कि दुर्गा सप्तशती का पाठ। आरती। अंत में माँ की आरती गाएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रसाद वितरण। पूजा के बाद प्रसाद वितरित करें और किसी भी गरीब को भोजन या वस्त्र दें। व्रत विधि। माँ ब्रह्मचारिणी का व्रत विशेष रूप से नवमी तिथि को रखा जाता है, खासकर चैत्र और आश्विन माह में। इस दिन महिलाएं विशेष रूप से यह व्रत करती हैं, लेकिन पुरुष भी इस व्रत को रख सकते हैं। व्रत के दौरान केवल फलाहार किया जाता है और भक्त पूरी श्रद्धा से दिन भर उपवासी रहते हैं। इस व्रत को 9 दिन तक रखा जाता है और प्रत्येक दिन उपवास रखा जाता है। लाभ और फायदे। संतान सुख। यह व्रत संतान सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए परेशान हैं, उन्हें यह व्रत रखने से लाभ मिलता है। सपने और इच्छाएं पूरी होती हैं। इस व्रत को करने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी के आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। आध्यात्मिक उन्नति। इस व्रत को करने से व्यक्ति का आध्यात्मिक स्तर बढ़ता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। शिव कृपा। इस व्रत से माँ ब्रह्मचारिणी के माध्यम से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। शिव की कृपा से जीवन में कठिनाइयों का निवारण होता है। समृद्धि और ऐश्वर्य। व्रत के दौरान प्रार्थना करने से घर में समृद्धि और ऐश्वर्य आता है। संपत्ति और धन की वृद्धि। माँ ब्रह्मचारिणी के पूजन से घर में धन और संपत्ति की वृद्धि होती है। रोगों से मुक्ति। जो लोग विभिन्न प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोगों से परेशान हैं, वे इस व्रत को करने से स्वस्थ हो सकते हैं। कुलदेवी का आशीर्वाद। इस व्रत से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। कुलदेवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उद्धार। यह व्रत उन लोगों के लिए खास फायदेमंद होता है जो किसी कारणवश कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। ब्रह्मचारिणी की पूजा से मुसीबतों का अंत होता है और जीवन में सुख शांति आती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा और व्रत जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अत्यंत प्रभावी हैं। यह न केवल आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है, बल्कि भौतिक सुख समृद्धि भी लाता है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति, संतान सुख या स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का पूजा का महत्व हिंदू धर्म में बहुत अधिक है और इसे विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान पूजा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी दुर्गा के 9 रूपों में से एक हैं और इनकी पूजा विशेष रूप से तपस्या, संयम और ब्रह्मचर्य के प्रतीक के रूप में की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी का रूप। माँ ब्रह्मचारिणी का रूप बहुत ही शांत और पवित्र होता है। वे एक युवती के रूप में सगाई के बिना ब्रह्मचर्य व्रत धारण करती हुई दिखती हैं। उनके हाथों में एक माला और एक जल कलश होता है। माँ के इस रूप की पूजा करने से व्यक्ति को तपस्या, संयम और आत्मनियंत्रण की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी के शुभ मुहूर्त। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए नवरात्रि का समय विशेष रूप से शुभ होता है, खासकर दूसरे दिन, जिसे द्वितीया कहते हैं। इस दिन को विशेष रूप से ब्रह्मचारिणी देवी का दिन माना जाता है। इसके अलावा किसी भी व्रत और पूजा के लिए मुहूर्त का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मुहूर्त के अनुसार पूजा करने से अधिक लाभ मिलता है। व्रत और पूजा का समय। 1. प्रातःकाल। ब्रह्मचर्य और तपस्या का पालन करने के लिए प्रातःकाल का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। 2. दोपहर का समय। यदि सुबह समय नहीं मिला हो तो दोपहर के समय भी पूजा की जा सकती है। 3. रात्रि का समय। कुछ लोग रात्रि को भी पूजा करते हैं, खासकर यदि व्रत का पालन किया गया हो तो रात्रि का समय भी उपयुक्त होता है। माँ ब्रह्मचारिणी पूजा के फायदे। 1. आध्यात्मिक उन्नति। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से मानसिक शांति, संतुलन और आत्मसुधार होता है।
इस पूजा के जरिए व्यक्ति को आत्मा की उन्नति और ब्रह्मा के संपर्क में आने का अवसर मिलता है। 2. सकारात्मक ऊर्जा का संचार। जब कोई व्यक्ति तपस्वी और संयमित जीवन जीने का प्रयास करता है तो उसे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। 3. विवाह में सफलता। ये पूजा विशेष रूप से कुंवारी लड़कियों के लिए वरदान साबित होती है। उन्हें अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। 4. शक्ति का जागरण। इस पूजा से जीवन में शक्ति का जागरण होता है, जिससे जीवन की समस्याओं का समाधान सरल हो जाता है। 5. व्यक्तित्व में सुधार। ब्रह्मचर्य का पालन और तपस्या से व्यक्ति के व्यक्तित्व में सुधार होता है और वह जीवन को सही दिशा में जीने की प्रेरणा प्राप्त करता है। 6. मनोबल में वृद्धि। इस पूजा से मानसिक बल और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, जिससे जीवन के संघर्षों का सामना करना आसान हो जाता है। 7. बुरे कर्मों से मुक्ति। ये पूजा बुरे कर्मों को समाप्त करने में सहायक होती है और व्यक्ति को एक शुद्ध जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। पूजा विधि। 1. स्नान और शुद्धता। सबसे पहले व्यक्ति को पवित्र होकर स्नान करना चाहिए, जिससे शारीरिक और मानसिक शुद्धता बनी रहे। 2. व्रत का संकल्प। माँ ब्रह्मचारिणी के व्रत का संकल्प लेकर पूजा प्रारंभ करें। ये संकल्प पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाना चाहिए। 3. पंचोपचार पूजा। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा पंचोपचार विधि से करनी चाहिए, जिसमें फूल, फल, दीपक, कपूर और पंचामृत का उपयोग किया जाता है। 4. मंत्र जाप। माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्रों का जाप करना बहुत लाभकारी होता है। मुख्य मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिण्य नमः। महत्व और उपास्य। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से व्यक्ति के जीवन में शांति, समृद्धि और संतुलन आता है। वे व्यक्ति को आत्मनियंत्रण और जीवन में सही मार्ग का अनुसरण करने की प्रेरणा देती हैं। उनके आशीर्वाद